जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करें मार्च 2026 के मंथली राशिफल का। वृषभ राशि के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन के, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। मार्च के महीने में ही बुध वक्री हो जाने वाले हैं, यानी 21 मार्च तक वक्री रहेंगे। शनि मार्गी 11 मार्च से हो जाने वाले हैं, तो इसका इफेक्ट वृषभ राशि पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो मार्च के महीने में शुक्र और शनि की युति आपके लाभ भाव में पड़ रही है। लाभ भाव का मतलब लाभ भाव, यानी कि कोई रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा, पहला चीज ये। और हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ फिट एंड फाइन अच्छी रहेगी, एनर्जेटिक आप महसूस करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आप अपने लुक में बदलाव करने वाले हैं। मार्च के महीने में शादी विवाह फंक्शन में आप जाने वाले हैं। शुक्र देवी का है, यानी वैष्णो देवी या किसी देवी के मंदिर, देवी के तीर्थ में जाने की योजना भी आपकी बन सकती है, वो भी अचानक बन सकती है। मार्च के महीने में शनि और शुक्र की युति के कारण यह भी ज्ञात होता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर कोई वाहन आप परचेज भी कर सकते हैं। शुक्र और शनि की युति से ये नज़र आ रहा है, यानी कि मार्च के महीने में हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। दूसरों से मजाक करेंगे, यानी कि जॉली नेचर आपका हो जाएगा, हंसी मजाक वाला नेचर आपका रहेगा। मार्च के महीने में बहुत सारी वेब सीरीज, बहुत सारी फिल्में देखने वाले हैं। कला का शौक आप में जागृत हो जाएगा। तो मार्च का महीना वैसे भी वृषभ राशि का बहुत अच्छा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के जो स्वामी हैं वो वक्री रहेंगे, और वक्री कब तक रहेंगे, 21 मार्च तक। तो 21 मार्च तक धन की स्थिति बहुत बढ़िया है। अचानक ही आप पे मार्च के महीने में कोई गवर्नमेंट की स्कीम से कोई धन या सरकारी किसी योजना का लाभ, उससे आपको धन प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी डील आपकी बन सकती है, या पैतृक प्रॉपर्टी या कृषि या LIC या किसी बॉन्ड या किसी शेयर से बृहस्पति इनसे लाभ आपको दिलाने वाले हैं। अचानक ही कोई धन का लाभ आपको होता हुआ नजर आ रहा है। काम में भी रुका हुआ काम, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, यानी धन की स्थिति 21 मार्च तक एटलीस्ट आपकी बहुत बहुत बढ़िया है, यानी धन ही धन आपके पास रहेगा। बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तो यहाँ चंद्रमा केतु की युति बैठी है, यानी वैसे तो प्यार प्रेम से माता पिता से रिलेशन अच्छा रहेगा, परिवार में प्यार प्रेम रहेगा। हाँ, ये कि परिवार के साथ में नदी, समुद्र या पहाड़ों की यात्रा मार्च में आपकी लिखी है, वो आप कर सकते हैं। माता पिता को हेल्थ में एलर्जी की समस्या, हाथ पैरों में दर्द की समस्या छोटी मोटी रह सकती है, अन्यथा पारिवारिक रिलेशन अच्छा है। बात करें आपके संतान के बारे में, और संतान से पहले मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप परेशान है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, शादी, प्रमोशन, व्यापार नहीं चल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको 7210124289 पे आप मुझे व्हाट्सएप करें, टेलीफोनिक या वीडियो कॉल, जैसा आपको समझ में आए वैसी अपॉइंटमेंट आप ले लीजिए। हल्का शुल्क है, वो पे करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं संतान पक्ष के बारे में। तो संतान पक्ष का स्वामी भी कौन है, बुध, और बुध वक्री हैं। और 21 मार्च तक जब तक बुध वक्री रहेंगे तो संतान के कार्यों से संबंधित आपको अच्छी अचीवमेंट समझ में आएगी, चाहे छोटी संतान हो मित्रों आपकी, चाहे बड़ी संतान हो। करियर विद्या में अच्छी ग्रोथ की न्यूज़ आपकी नजर आएगी संतान की। साथ ही साथ बुध और राहु की युति, वक्री एक तो बुध है और उनके साथ राहु की युति है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रीम चेंज या स्थान परिवर्तन का भी, स्कूल परिवर्तन का भी योग मार्च से ही बन जाएगा आपकी संतान का। यानी कि स्थान परिवर्तन या बड़ा कोई परिवर्तन संतान, छोटी बड़ी संतान के जीवन में मार्च से बन रहा है। संतान का नेचर गुड रहेगा, संतान की विद्या गुड रहेगी, यानी संतान के लिए मार्च का महीना अच्छा है। इसी तरह से विद्यार्थियों के बारे में भी बात करें तो बुध राहु जो वक्री बुध हैं और राहु की युति से आपका भी हॉस्टल का स्थान परिवर्तन या आपका भी इंस्टीट्यूट का परिवर्तन भाई मार्च में दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं आपको भी करियर में अच्छी सफलता, विद्या में अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आएगी। तो आपके लिए भी मार्च का महीना बहुत अच्छा है। बात करें
आपके वृषभ राशि के करियर के बारे में, तो करियर के स्वामी शुक्र लाभ भाव में मालव्य योग बना रहे हैं। भाई मार्च का महीना बहुत अच्छा महीना है। एक तो ऑफिस में आपके किए गए काम की प्रशंसा होगी, आपका सिलेक्शन किसी बड़े काम में होगा, बड़ी जिम्मेवारी मार्च में खासकर 11 मार्च के बाद आपको दी जा सकती है। अच्छी सेल वृषभ राशि यानी आपकी होगी, साथ ही ऑफिस में पद प्रमोशन या आपकी कोई इच्छा भी पूरी होगी, यानी रुके हुए कई काम आपके पूरे होंगे, यानी पहले जो बोली गई काम है वो भी पूरा होगा और नई जिम्मेवारी भी आपको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं डबल खुशखबरी आपको करियर में भाई इस सप्ताह यानी इस महीने मिल सकती है, खासकर 11 से और 31 मार्च के बीच में। इसी प्रकार से आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, भाई दाम्पत्य जीवन मिला जुला ही आपका रहने वाला है। पहला तो मंगल राहु की युति से, चाहे पति पत्नी हो, पार्टनर हो, अगर वो वाहन चलाते हैं, मोबाइल की खराबी मार्च में होगी, उसको ठीक कराना पड़ेगा, या फिर वाहन की खराबी से आपका पार्टनर परेशान रहेगा, पार्टनर का बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में बहुत धन खर्च होगा, बार बार खराब होंगे। साथ ही साथ बॉस से भी अनबन होगी, डीले भी कैंसिल होती हुई नजर आएंगी। तो कुल मिला के जो भी आपके पार्टनर हैं, चाहे पति पत्नी प्रेम प्रेमिका हो, मार्च का महीना उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है, चाहे उनके करियर है और चाहे उनके नेचर है, नेचर में भी अनबन रहेगी, छोटी छोटी बातों में आप पे शक करेंगे, आपसे वाद विवाद करेंगे। तो मार्च का महीना पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है, याद रखिएगा, थोड़ा आपको धैर्य रखना है रिलेशन के लिए। अब बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं वृषभ राशि वाले उनकी जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, यानी अपना काम करते हैं। तो मार्च का महीना कहीं ना कहीं आपके लिए मिला जुला रहेगा। 1 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 17 मार्च तक तो भाई नुकसान है। एक तो आपको सरकारी दफ्तर या सरकारी परेशानी का सामना व्यापारी लोग दुकानदार को करना पड़ेगा, आपके ऑर्डर कैंसिल होंगे, बिजली मशीनरी में अचानक खर्चा आपका आ जाएगा। तो भाई 1 से लेकर और 17 मार्च तक आपकी परेशानियां से आपकी मुक्ति नहीं है, कभी कुछ परेशानी, कभी कुछ परेशानी, कभी कुछ खर्चे, कभी कुछ खर्चे। तो 17 मार्च तक चलता रहेगा, क्योंकि सूर्य राहु बुध और मंगल की युति है। ये युति टूटेगी जब, तो यानी कि 18 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में स्थिति में बदलाव आएगा। यहाँ से आपका काम धीमे धीमे अच्छा होगा और जो परेशानी अचानक आ गई है उसका हल भी आपका 18 मार्च के बाद ही निकलेगा। तो कुल मिला के जो व्यापारी भाई लोग हैं, व्यापारी बंधु हैं, उनके लिए ये महीना थोड़ा संघर्षकारी ही रहने वाला है। अभी से आप तैयार हो जाए, याद रखिएगा। साथ ही साथ शुक्र शनि की युति आपके लाभ भाव में बैठी है। विदेश से संबंधित किसी व्यक्ति से संबंधित आपको खुशखबरी मिलेगी। विदेश से कोई व्यक्ति मिलने के लिए आ सकता है, कोई कॉन्टैक्ट में आ सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। तो विदेश से संबंधित कुछ अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी मार्च में। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। माता दी ललित जी, और आज हमारी मुलाकात आपसे हो रही है पूरे 6 साल बाद। 6 साल बाद ये देखिएगा, पुराने पेज हैं आपके। तो आपको कुछ ज्योतिष से, जैसे मैंने आपको रत्न पूजा पाठ मंत्र बताए, तो उससे लाभ हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइएगा। जय माता दी गुरु जी। हमें पूरा लाभ हुआ है। शुरुआत हमने करी थी जब हमारी वाइफ को कैंसर हुआ था। डॉक्टर ने इलाज के बहुत वो बताए थे, तो आपने कहा था कि नहीं, इसको कुछ नहीं होना, लेकिन आप बिना इलाज के छोड़ नहीं सकते, इसे इलाज कराओ, लेकिन इसको कुछ नहीं है। ये अभी तक जीवित है। ये अभी तक जीवित है। ये सच्चाई है। अब तो ठीक है ना? हाँ, अब ठीक है। हम रेगुलर फॉलोअप करते हैं। अभी तक कोई गांठ में बढ़ा नहीं है, वहीं पे नॉर्मल है। उसके बाद कुछ हम फाइनेंशियल इल्ज़ामों में घिर गए थे उस टाइम में, तो उस टाइम में भी आपने उससे बाहर निकाला। जॉब रहित हो गया था, बेरोजगार था, जॉब भी मेरे को समय से मिल गई। ठीक है। अब हम 6 साल बाद इसलिए आए हैं कि हम थोड़ी परेशानियां हमारी बढ़ गई हैं, इसलिए हम आए हैं, और उम्मीद है कि सभी परेशानियां अगले 2 महीने में समाप्त हो जाएंगी। जी। प्रणाम। जय माता दी।